तीसरी, रहस्योद्घाटन, सामूहिक, प्रगतिशील और सार्वभौमिक। तीसरी, रहस्योद्घाटन को किसी एक प्रसारक पर केंद्रित नहीं किया गया है। यह सामूहिक रूप से जन्म लेती है और विकसित होती है, सभी परिस्थितियों और स्थानों के लोगों तक पहुंचती है, जैसे कि दुनिया में कई प्रकाश के केंद्र एक साथ जल रहे हों। यह तर्क के लिए एक रहस्योद्घाटन है जो सत्यापन और स्वतंत्र परीक्षा के लिए आमंत्रित करता है। कार्डेक समझाते हैं कि मूसा और यीशु से अलग तीसरी रहस्योद्घाटन का कोई विशिष्ट भविष्यवक्ता नहीं है। यह समानांतर और व्यापक रूप से फैलती है, पूजा के विशेषाधिकार के बिना सभी के बीच पुल का काम करने के लिए। तस्वीर स्पष्ट है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई लोगों के सहयोग पर निर्भर है, जो विनम्रता, संवाद और सामान्य जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। एक्रोनिम। ये दोनों पहली प्रकटियां एक ऐतिहासिक बिंदु से प्रकट हुईं, तीसरी अनेक केंद्रों में फटती है, जैसे पानी में फैलते हुए वृत्त जो सतह को ढक लेते हैं। तर्क जाल का है, स्थानीय अनुभव जब तुलना और साझा किए जाते हैं तो वे एक अधिक मजबूत ज्ञान का शरीर बनाते हैं बजाय अकेले साक्ष्यों के। यहाँ आधुनिक विज्ञान के साथ निकटता सीधे है। पुनः प्राप्त किए जाने योग्य और कई लोगों द्वारा समीक्षा किए गए परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं बजाय अकेले पाए गए तथ्यों के। चूंकि यह प्राकृतिक नियमों से उभरता है और किसी एक एजेंट की इच्छा से नहीं, यह आंदोलन व्यक्तियों या समूहों पर हमले से समाप्त नहीं होता। भले ही इसे किसी क्षेत्र में दबा दिया जाए, यह दूसरे में उभरेगा, क्योंकि स्रोत लोग नहीं बल्कि वे सिद्धांत और तथ्य हैं जो उन्हें समर्थन देते हैं। यह मजबूत खोजों का तर्क है। जब वे वास्तविक होते हैं तो वे फिर से प्रकट होते हैं और विभिन्न पर्यवेक्षण संदर्भों में पुष्टि करते हैं। कई केंद्रों की उपस्थिति में उनके बीच एक व्यावहारिक संबंध की आवश्यकता थी। कार्डेक प्रकाशनों का कार्य बताते हैं, जो विविध रूप से प्रकट होता है उसे सामान्य भाषा और स्पष्ट विधि में संक्षेपित करना। समकालीन शब्दों में यह दस्तावेजीकरण, संग्रहालय और रिपोर्टिंग मानक का उपयोगिता है। इसके बिना प्रत्येक केंद्र अलग थलग रह जाएगा और समूचा समूह संगति खो देगा। कार्डेक मोसाइक कानून के स्वभाव की तुलना करते हैं, कठोर, अनुशासनात्मक और अभी इमेच्योर लोगों पर लागू, और यीशु की शिक्षा से प्रेरक, संवादात्मक, विश्वास के साथ स्वीकार्य। विकास मुख्य नैतिक सामग्री का नहीं है, बल्कि विधि का है। अधिकार से, कर्तव्य से जागरूक स्वीकृति की ओर, जो बहस को स्वीकार करता है और तर्क और हृदय दोनों की अपील करता है। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के समय में पहुंचते हुए तीसरी प्रकटीकरण मानवीय प्रयास को आवश्यक नहीं छोड़ती। एस्पिरिटोस सिद्धांत और सामग्री प्रदान करते हैं। यह मनुष्य का कार्य है कि वह शोध करे, चर्चा करे, सत्यापित करे और प्रयोग करे। वैज्ञानिक विधि के साथ इसकी समानता स्पष्ट है। जो सिद्धांत है उसे हाइपोथीसिस से अलग करें, हाइपोथीसिस का परीक्षण करें, निष्कर्षों को तथ्यों के अनुरूप बनाएं। आमंत्रण है विश्वास को नए तरीके से जीने का, तर्कसंगत, संवादात्मक, तथ्यों के प्रति विनम्र और इसी कारण से आत्मविश्वासपूर्ण। तीसरी, प्रकटीकरण की शक्ति नारों में नहीं है, बल्कि सिद्धांत, अवलोकन और नैतिक परिवर्तन के बीच संगति में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी सच्चा ज्ञान जो अच्छे फल लाता है। यदि यह संदेश आपकी मदद करता है तो परियोजना का समर्थन करें, लाइक करें, अपनी विचारधारा के साथ टिप्पणी करें और साझा करें, ताकि और लोग सम्मान, शांति और अध्ययन के साथ प्रकाश पा सकें।